Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of these statements regarding the sources of air pollution is correct? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन करेक्ट है। तो जैसे फर्स्ट में गिवन है स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। बी में गिवन है decomposition of garbage does not result in the release of unwanted gases into the atmosphere। सी में गिवन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज जो है ये रिलीज करता है पार्टिकुलेट, वो क्या होते हैं, नॉइज पॉल्यूटेंट्स होते हैं। डी में गिवन है यूज ऑफ ब्लेडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स एमिट करते हैं वेरियस पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एयर पॉल्यूशन इज व्हाट, ये होता है रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि गैसेस, पार्टिकल्स, biological molecules etc into the air जो कि क्या होता है हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है दिस इज एयर पॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स अगर हम देखें तो देर आर टू टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। पहला होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है, जो कि एमिट होता है फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। एंड वो पॉल्यूटेंट्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय द इंटरमिगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक, इट्स अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कॉजेस की बात करें तो देर आर मैनी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स के वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। ऑटोमोबाइल्स लाइक जो गैस एमिटेड व्हीकल्स जैसे कि जीप हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, बसेस हो गए, ये क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो अब जो है हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में गिवन है कि स्मोक जो होता है फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शंस एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करते हैं, तो ये फॉल्स है एज दीज आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक जो होता है फॉरेस्ट फायर से एंड वोल्केनिक इरप्शंस जो है ये कॉज करते हैं क्या, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। बी में गिवन है जो डिकम्पोजिशन होता है गार्बेज का डज नॉट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ अनवांटेड गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कुछ एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑफ वेस्टेज इन द लैंडफिल्स, इन द लैंडफिल्स। ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ CH4 एंड जो कि क्या होता है, जिसके पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है अबाउट 21 मल्टीपल्स ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ये जो है मीथेन, ये कॉज कर सकता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर सकता है। एंड ऑल्सो ये क्या होता है, कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट्स जो कि होते हैं नॉइस पॉल्यूटेंट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। बात करें अगर हम यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, तो जो कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, ये एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वॉट, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हम देख रहे थे कि ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है जो कि डायरेक्टली क्या कॉज करता है, डायरेक्टली एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ऑल्सो कार्बन मोनोक्साइड जो है, कार्बन मोनोक्साइड
ये भी रिलीज होता है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इट रिजल्ट्स इनटू एयर पॉल्यूशन। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि ये रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट जो कि नॉइस पोल्यूटेंट्स होता है, तो ये इनकरेक्ट है। डी में गिवन है यूज ऑफ लेडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल एमिट करते हैं वेरियस पॉल्यूटेंट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली ऑटोमोबाइल्स जो है मेजर कोज होता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में। तो जैसे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं स्ट्रीट्स पे, जैसे कि हम देख रहे हैं डे बाय डे नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो प्रॉपर मेंटेनेंस जो होता है ऑटोमोबाइल्स का अलोंग विथ द यूज ऑफ लाइक यूज करना चाहिए क्या लेड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए, और डीजल जो कि क्या करते हैं, और डीजल जो कि रिलीज करते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं पॉल्यूटेंट्स जो कि इमिट करते हैं, मतलब जो लेडेड पेट्रोल होता है रिड्यूस करते हैं पॉल्यूटेंट, एज जो लेडेड पेट्रोल होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है लाइक इमिट करता है वेरियस पॉल्यूटेंट्स जो कि कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डी, दैट इज यूज ऑफ लेडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स एमिट वेरियस पॉल्यूटेंट्स। आंसर विल बी D, that is use of leaded petrol in automobiles emit various pollutants. I hope you understood it well. Best of luck.